जय माता दी। जो लोग अक्सर ही अपने भाग्य का रोना धोना चालू रखते हैं कि आपके भाग्य में ये नहीं है वो नहीं है, वो लोग हमेशा रोना धोना अपना जारी रखते हैं। वो रोना धोना बिल्कुल बंद कर दो। और जो खास करके स्पेशल तिथियां आती हैं, जो शुभ तिथियां आती हैं, जिन तिथियों में से तिथि एक आ रही है मौनी अमावस्या। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या आ रही है, जिसको रवि अमावस्या भी कहते हैं, भानु अमावस्या भी कहते हैं। इस तिथि के इतने दुर्लभ योग अभी इस समय बनते हुए दिख रहे हैं, जो मैं कहता हूं कि अगर आपने इस तिथि का सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया ना, तो आप देखिएगा कि चाहे द्वापर है, चाहे त्रेता है, चाहे सतयुग है, उस युगों में 100-100 साल करके जो कर्म करके, जो हम कहते हैं कि दान पुण्य करके जो फल मिलता था ना, वो सिर्फ इस तिथि में आपको मिलता हुआ दिखेगा। बहुत ही शुभ तिथि देखी जा रही है ये। जय माता दी दोस्तों, मैं हूं नवजोत सिंह। अक्सर ही आप मुझे इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में अलग अलग टॉपिक के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाते हुए देखते हैं और बड़ा प्यार देते हैं आप। तो आपके लिए ये ऐसी मैं टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूं, खास करके ये जो आपके बहुत काम आएगी। जो जिन लोगों के कामकाज में बहुत दिक्कतें हैं, जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो ये तारीख नोट कर लें। मौनी अमावस्या, मौनी अमावस्या अपने आप में ही बहुत खास अमावस्या है। आप इसके नाम से ही अंदाजा लगा लीजिए कि मौनी यानी कि मौन। इस वक्त अगर आप किसी न किसी धार्मिक यात्रा पे हो, अपने ईष्ट को आप पूज रहे हो, अपने घर में कोई पूजा कर रहे हो, तो इस वक्त जितना हो सके मौन रहते हुए अपनी पूजा पे अगर आप ध्यान दें, सात्विक पूजा पे ध्यान दें, इसका आपको बहुत फल जो है मिलने को मिलता है। इसमें आप ये लगा के चलिए कि इस वक्त अगर आप, खास करके इस दिन की मैं अगर बात करूं, स्टार्टिंग फ्रॉम कि आप जब नहाते हो, उसके बाद जब आप पितरों को तर्पण देते हो, आप दान पुण्य करते हो, इस दिन आप अगर हवन करते हो, तो ये सभी चीजें आपको इतना पुण्य देंगी ना, जो जैसे कहते हैं कि कभी नष्ट ना होने वाला पुण्य। अब आप सोचोगे कि नष्ट ना होने वाला पुण्य क्या होता है? नष्ट ना होने वाले पुण्य का मतलब, जैसे आप इस जन्म में जितने भी पुण्य करते हो तो आपको स्वर्ग मिलता है। अब जितने पुण्य उतनी ही स्वर्ग की यात्रा। जैसे ही आपके पुण्यों का हिसाब किताब खत्म, वैसे ही आपका स्वर्ग, जो कहते हैं कि स्वर्ग धाम की यात्रा आपकी खत्म। पर कभी ना नष्ट होने वाला पुण्य जब मिलता है ना, तो उसका मतलब होता है कि युगों युगों तक आपको उसका पुण्य मिलता ही जाता है। इतनी खास है अपने आप में यह अमावस्या। इस अमावस्या को बिल्कुल भी मिस करने की गलती मत करना। और इस अमावस्या के दिन ही आप खास करके ये लगा के चलिए कि जितना हो सके अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखना, शुद्ध रखना। अननेसेसरी डिबेट में, अननेसेसरी नेगेटिविटी में आपने बिल्कुल भी अपना टाइम, अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। जो सीरियल्स देख के, जो न्यूज देख के, जो लोगों को देख के आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील होती है, उनसे अपना, जो आपने जो कहते हैं कि उससे उनसे अपना आपने डिफरेंस बना के रखना है, उनसे अपना बचाव करके रखना है। ये दिन आप जप तप कर्म और दान, जप तप कर्म और दान पुण्य जैसे हम कहते हैं, तो ये इस पे आप ध्यान रखिए। जितना हो सके इस दिन आप मेडिटेशन कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए, अपने कुल देवी देवता का ध्यान कीजिए, अपने पितरों का ध्यान कीजिए, अपने इष्ट देवी देवता का ध्यान कीजिए। ये दिन आपको, जैसे हम कहते हैं कि कोई ये लगा के चलिए कि 100 साल का एक तरफ पुण्य और एक दिन इस पुण्य का, इस दिन का अलग से पुण्य, बराबर बराबर पुण्य है। इस दिन की इतनी महत्ता है इस दिन की। तो स्टार्ट करते हैं सुबह के मुहूर्त से। तो अमावस्या के दिन सबसे पहला शुभ योग जिसे कहते हैं वो आता है सर्वार्थ सिद्धि योग। सर्वार्थ सिद्धि योग आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि ये नाम यानी कि ये हर तरह की दरिद्रता को, हर तरह की नेगेटिविटी को, हर तरह की परेशानियों को काटने का काम करता है। जैसे हम शास्त्रों की बात करें तो जैसे जो इंद्र थे, इंद्र जैसे अपनी, इंद्र का जो वज्र था, इंद्र का वज्र जैसे कहते हैं कि बड़े बड़े पहाड़ों को काटने की क्षमता रखता था, वैसे ये सर्वार्थ सिद्धि योग जो है, ये हर तरह की दुख पीड़ा को काटने का बिल्कुल समर्थ है। इस दिन में, इस समय में, खास करके जो समय आपको स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहा होगा, ये समय में खास करके कोई भी आप नया शुभ वाहन लेना चाहते हैं, शुभ घर लेना चाहते हैं, कोई भी आप कोई काम ऐसा करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं कि मैं कौन सा समय देखूं, शुभ मुहूर्त क्या है, तो यही है शुभ मुहूर्त। इस समय में अगर आप कोई भी अच्छी चीज, शुभ चीज की शुरुआत करते हो, इसका जो आपको रिजल्ट है वो 10x होके आपको मिलता है। इतना बड़ा ये योग गिना जाता है। कोई भी शुभ कार्य कीजिए इस समय में कीजिए, बहुत बढ़िया इसका फल, इसका बहुत अच्छा परिणाम आपकी जिंदगी में आपको देखने को मिलता है। अब कई लोग हमेशा कहते हैं कि अमावस्या में हमें क्या दान पुण्य करना चाहिए, उसके बारे में भी इस वीडियो पे हम चर्चा करते हैं। उससे पहले हम तर्पण की बात करते हैं।
उससे पहले पहले जब आप सुबह सुबह उठते हो, जैसे ब्रह्म मुहूर्त के समय में खास करके, अगर कोशिश कीजिए कि आप अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त यानी कि 4 से लेकर 6 बजे के आसपास का जो समय होता है सुबह का, उस समय उठ के स्नान कीजिए। सबसे पहले स्नान कीजिए। स्नान में आप काले तिलों का प्रयोग कीजिए। काले तिल डाल के आप स्नान कीजिए, अपने पितरों का ध्यान करके, अपने परमात्मा का ध्यान करके, अपने इष्ट देवी देवता का ध्यान करते हुए आप ये जो है स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद अगर आप चाहो तो सूर्य उदय से पहले पहले या सूर्योदय के समय पे भी अगर आप चाहो तो अपने पितरों को तर्पण कर सकते हो आप, ठीक है जी। तर्पण में भी कुछ चीजों का आपको खासकर ध्यान रखना, जो उसमें सामग्री लगेगी वो मैं आपको स्क्रीन पे यहां पे आपको यहां पे डिस्प्ले हो रहा होगा। ये सामग्री आपने अपने तर्पण करते हुए, पितरों का ध्यान करते हुए, पितरों को अपना, जैसे हम कहते हैं ना कि हे पितरों, हे हमारे पितरों, हम आप ही के अंशज हैं, आप ही के वंशज हैं, आप ही की कुल से हैं, कृपा करें अपनी ब्लेसिंग्स हमारे परिवार पे, अपने परिवार पे, अपनी झाड़ पे, अपनी जो ये ब्लेसिंग्स हैं ये हमेशा बनाए रखें। ओम पितृ भयो नमः, ओम पितृ भयो नमः। इसका आपको कंटिन्यू बेसिस पे जाप करना है। इसका आप 3 मिनट 4 मिनट के लिए जाप कीजिए। ओम पितृ भयो नमः, ओम पितृ भयो नमः। और ये आपने तर्पण अपने पितरों को ये करते हुए इसका जो है आपको करना है। इसका रिजल्ट बड़ा, कहते हैं कि शास्त्रों में भी इस बात का उच्चारण है, और वैसे भी अगर आप देखेंगे कि इसका इतना ज्यादा फल मिलता है आपको। आपके जब पितर आपसे खुश होते हैं तो आपका कुल बढ़ता है, कुल अच्छा बढ़ता है। आने वाली जो संतानें हैं आपकी, जो भी आती हैं, बहुत भाग्यशाली संतानें आपकी पैदा होती हैं। आपका कुल का नाम रोशन करने वाली संतानें पैदा होती हैं। जिस घर के पितर नाराज है ना, उस घर में कभी भी सफलता नहीं आ सकती। उस घर में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी ही रहेगी। उस घर में कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा बेड पे पड़ा ही रहेगा। उस घर में कामकाज में लेके, कारोबार में लेके, शारीरिक प्रॉब्लम्स को लेके, रिश्तों में लेके कोई ना कोई खटास चलती रहेगी। घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहेगा। घर में हमेशा नेगेटिविटी बनी रहेगी। तो पितृ खुश तो आप खुश, आपका कुल खुश। तो ये पितृ अर्पण जो आपने करना है ये जरूर कीजिएगा। ये तर्पण करना बड़ा जरूरी है। कहा जाता है कि मौनी अमावस्या वाले दिन में अगर आप हवन करते हो घर में, तो ये लगा के चलिए ये हवन आपकी जिंदगी में आपको बरकत देने का काम करता है। ये 10 से 15 मिनट का, जो 15 से 20 मिनट के आसपास की विधि का ये हवन होता है। अपने आसपास के किसी ज्ञानी पंडित जी को बुला के ये अपने घर में हवन जरूर करवाइए। जब भी आप उस घर में अपनी हवन करवाते हो, चाहे अपने मकान में रहते हो, चाहे किराए के मकान में आप रहते हो, जब भी आप हवन करवाते हो तो वो स्थान, जो देव होते हैं वो खुश हो जाते हैं। आपके कुल देवी देवता उस हवन से खुश हो जाते हैं। उस हवन से आपके पितृ भी खुश होते हैं। उस हवन से आपके देवी देवता भी खुश होते हैं। उस हवन से आप हर तरह की समस्या का अपना हल भी कर पाते। 15 मिनट ध्यान लगाते हुए जब आप हवन करते हो तो आप देखिएगा ये हवन में इतनी पावर है। मैं फिर रिपीट करता हूं, इस हवन में इतनी पावर है कि जैसे हम कहते हैं कि लाखों उपाय एक तरफ और मौनी अमावस्या में किया हुआ जो हम हवन की बात करते हैं वो एक तरफ, एक बराबर इसका फल आपको देखने को मिलता है। पर यह हवन करवाइए अपने किसी ज्ञानी पंडित जी से जो वाकई शास्त्रों का ज्ञान रखते हो, क्योंकि 15 से 20 मिनट की जो ये विधि होती है हवन की, ये आपकी जिंदगी में आपके रास्ते खोलने का काम करती है। आगे बढ़ते हैं। जब हवन हो जाता है तो बड़े लोग पूछते हैं कि हमने दान पुण्य करना, उसका सही समय क्या है? तो पूरा दिन ही दान पुण्य के लिए अच्छा है और हवन के लिए भी पूरा दिन ही अच्छा है। किसी भी समय में आप, वैसे 10 से लेकर 5 बजे के बीच बीच में आप हवन भी कर सकते हैं और दान पुण्य भी कर सकते हैं। हवन का तो आपको रिजल्ट बड़ा प्यारा मिलता है। और दान पुण्य की जैसे मैंने अभी बात करी ना, कि चाहे आप ये लगा के चलिए किसी भी युग की आप बात कीजिए, सतयुग की बात कीजिए, त्रेता की बात कीजिए, किसी भी युग की बात कीजिए, आप हर युग में मैं कहता हूं कि 100 साल उन युगों में जो लोग दान करते थे उसका फल एक तरफ, और अमावस्या में मैं तो कहता हूं 12 की 12 अमावस्या में आपको दान करना चाहिए। पर मौनी अमावस्या में दान का वैल्यू, दान की जो उसकी महत्ता है वो उतनी ही है जितनी किसी भी युग में 100 साल की दान की हो। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये दान की वैल्यू इसका वाकई ही बहुत ज्यादा, ये आपको दिखेगा नहीं, पर जैसे इसकी आपकी लाइफ बीतेगी ना, आप महसूस करोगे कि यार वाकई कि जो लोगों को इतना कष्ट होता है वो चीजें पूरी प्राप्ति करने के लिए, किसी चीज की आत्मिक सुख की प्राप्ति करने के लिए, भगवान से जुड़ने की हम कहते हैं कि प्राप्ति करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, पैसा आने के लिए, रिश्तों में कोई ना कोई दरारें लोगों के आ जाती हैं, पर हमारे घर में तो बड़ा प्यारा बड़ा सात्विक माहौल है। तो ये आप इतनी इसकी वैल्यू है। अब दान की अगर जब हम बात करें तो मैं आपको 4 ऐसे दान बताता हूं जो अगर आप करो, इसको दान कह लीजिए, इसको कर्म कह लीजिए, इसको सेवा कह लीजिए। सबसे पहले आप अगर चाहो तो काले कौवे को खास करके एक रोटी दीजिए प्लीज।
रोटी जरूर खिलाइए। काले जो कौवे होते हैं, कहा जाता है कि पितरों के साथ बहुत गूढ़ा संबंध इनका देखा जाता है। इनको आप रोटी जरूर खिलाएं। आप गौ माता को भी गौ सेवा भी आप कीजिए, चाहे इनको घास खिलाइए, पर साथ में अन्न, जैसे हम कहते हैं कि रोटी, आटा, रोटी जो है ये जरूर गौ माता को आप खिलाएं। अच्छा, अब आप किसी भी पेड़ की जड़ पे, जहां पे जीव, जो छोटे छोटे जीव, जो कीड़ियां होती हैं, मकोड़े होते हैं, इनको भी आप आटा और शक्कर, जो शक्कर आती है और आटा, इसको मिक्स करके, इसमें थोड़े से काले तिल मिक्स करके इनको भी जरूर खिलाइए। चौथा, आप किसी भी संस्था पे जाइए, किसी भी संस्था में जाके बुजुर्गों का आशीर्वाद दीजिए। उस संस्था का कुछ ना कुछ, अगर आप सक्षम हैं तो वहां का कुछ ना कुछ राशन दे के आइए, उनको बुजुर्गों से आशीर्वाद लेके आइए। किसी गुरुद्वारे में, मंदिर में, वहां की कोई जूते की सेवा कर ली, वहां पे कोई ना कोई पानी की सेवा कर ली, वहां पे जाके कुछ ना कुछ राशन की सेवा कर ली। या मैं कहता हूं आप बड़े भाग्यशाली हो गए अगर आपको यहाँ पे मौनी अमावस्या के समय में, अगर वहां पे कोई निर्माण कार्य चल रहा है, उस कार्य में आप कोई ईंटें, कोई सीमेंट, कोई रेता, कुछ भी दे के आते हो, अपने पितरों का नाम करते हो, ध्यान देते हो, उनका ध्यान करते हुए, तो मैं कहता हूं आपसे कोई भी भाग्यशाली पुरुष कोई हो ही नहीं सकता। मंदिर में किसी स्थान की किसी चीज की जरूरत है, गुरुद्वारे में किसी चीज की जरूरत है, किसी संस्था में किसी सामान की जरूरत है, तो वो जरूर कीजिए, पितरों का ध्यान करते हो। और इसको ऐसे मत कीजिएगा कि भाई मैं कर रहा हूं, ये मैं को मार के जाना है। मैं को मारना भी बहुत बड़ी बात है, मैं को मार के जाना। जब मैं को मार के जाओगे, क्योंकि दान देने वाले से ज्यादा बड़ा होता है दान लेने वाला, तो वो दान नहीं, उसको सेवा के भाव से करना। देखिएगा कितना प्यारा आपको इस चीज का रिजल्ट मिलेगा। तर्पण भी कीजिए, और उस दिन में आप, जैसे मैंने आपको बताया कि आप हवन भी कीजिए, और ये दान भी जरूर दीजिए। ये तीनों चीजें आप जब करोगे, स्नान किया, तर्पण किया, सूर्य देवता को जल दीजिए, मैं तो ये भी कहूंगा सूर्य देवता को जल दीजिए, बहुत बढ़िया आपके लिए चीज का। फिर आप हवन कीजिए, हवन के साथ जब आप दान पुण्य भी करते हो, तो बहुत बढ़िया ये जो दिन है आपका, मत्स्या का जो दिन है, अमावस्या जो है, मौनी अमावस्या, परमात्मा की कृपा से बड़ा बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। अपने घर में अपने कुल देवी देवता का ध्यान जरूर करना है, अपने पितरों का ध्यान करना है। इवन आप ना तर्पण करने के समय में ये याद रखिएगा कि आप अपना मुख्य दक्षिण दिशा में अपना मुख्य करते हुए आपने तर्पण करना है पितरों का। और शाम के समय में आप तिल के तेल और थोड़ी सी उसमें, जैसे हम कहते हैं तिल के तेल में थोड़ी सी, जैसे हम काले तिल कहते हैं, इसको आप, इसका जो मिट्टी के दीपक में दिया जो इसका है, आपको शाम के समय में जरूर जलाना चाहिए। अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, बाहर की तरफ, ठीक है, अंदर नहीं, बाहर की तरफ आपको ये रख के दिया जलाना है। अपने पितरों का ध्यान करते हुए आपको दिया जलाना है। तो ये दिन में जो भी आप कार्य करोगे, इसका रिजल्ट आपको 100 गुना, लाख गुना होके मिलेगा। पर ये दिल से कीजिएगा, अपने आप को कोसना बिल्कुल बंद कर दो। जिस दिन आप ये चीजें बिल्कुल बंद कर दोगे, उस दिन से ही आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को प्यार दीजिएगा, ताकि आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियोस, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे लेके आते रहें, जिससे आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी सुधरे, आपका भी कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो। कल्याण होगा तो भी आगे बढ़ते जाएंगे। वीडियो को सेव भी करना है, शेयर भी करना है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में किसी तरह की परेशानी चल रही है, आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो पेड सेशन आप बुक कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये सभी दान पुण्य के आपको काम करने हैं, और उस दिन का आपने समय अपना सात्विक, जैसे हम कहते हैं कि पूजा की तरफ आपने ध्यान देना है। बिल्कुल अपने मन को शुद्ध करके नेगेटिविटी पे बचे रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने इस दिन में किसी भी घर से लिया हुआ खाना नहीं खाना है। इस दिन में आपने किसी का भी लिया हुआ भोजन बिल्कुल भी नहीं लेना है। कहा जाता है कि शास्त्रों में भी ये चीज लिखी हुई है, आप किसी भी ज्ञानी पंडित से भी इस चीज के बारे में सलाह कर सकते हैं कि अगर उस दिन आप किसी से भी लिया हुआ, जैसे हम कहते हैं कि खाना, किसी के आस पड़ोस से आप खाना खा रहे हो, तो ये जो खाना है ना, ये आपके एक महीने का जो पुण्य है उसको माइनस कर देता है एक तरह का। अब इसमें आप कहोगे कि कहां कहां खाना ना खाएं, मामा जी के घर में खाओ, ताया जी के, चाचा जी के घर में खाओ, अपने पिताजी के घर में खाओ अगर दूर रहते हो, पर बहन के घर में आप खाना बिल्कुल मत खाना, क्योंकि बहन का हम कहते हैं कि कन्यादान हम कर देते हैं, उसके घर में खाना उस दिन के लिए मत खाना। अगर आपकी बहन चाहे तो वो आपके घर में आके जरूर खाना खा सकती है, भोजन खा सकती है, पर आप मत खाइएगा। और अगर कोई ऐसी व्यवस्था बन जाती है कि आपको खाना मजबूरी बन गया है, तो उससे भी ज्यादा कुछ ना कुछ उसको दे के आइएगा, और या फिर उससे भी डबल ट्रिपल हम कहते हैं कि कुछ ना कुछ दान पुण्य का काम बाहर करके आइएगा। ये बड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ, कोई खरीद के चीज खानी चाहो तो वो खा सकते हो, किसी के
द्वारा, जैसे मैंने बताया ना कि किसी घर का वैसे मत खाना खाइएगा, जैसे आदत होती है आस पड़ोस से कोई ना कोई चीज ले ली, तो ये ध्यान रखिएगा, स्पेशल इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। तो ये चीजें आपने अपनी ध्यान रखते हुए आपने अपना ये अमावस्या का दिन इसको मिस मत कीजिएगा। ये दिन आपकी जिंदगी बदलने की पूरी पूरी समर्था रखता है, पर विश्वास से कीजिएगा। और आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मेरे साथ जुड़े रहिएगा। हमेशा अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करते जाइएगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।